नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयत्न करने वाले हैं कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब जो हैं उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्या उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप की जो पोस्ट है उससे हटा दिया जाएगा। अब ये प्रश्न जो है वो इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अभी यूके के पॉलिटिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर फॉलो नहीं करते हैं देन एज वेल डोंट वरी, आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि वहां पर क्या चल रहा है। कैबिनेट रीशफल हुआ है, राइट। पहले कोई लेट्स से फॉरेन मिनिस्टर था तो एक नए फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, कोई होम मिनिस्टर था तो उनको हटाकर कोई दूसरा व्यक्ति होम मिनिस्टर बन गया है। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है इसको हम कहते हैं कैबिनेट रीशफल। अब वहां पर यह चीज हुई है, पता है क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये जो मैडम है इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन जो है ये यूके के पॉलिटिक्स में एक बहुत ही फेमस चेहरा है और ये यूके के इंटीरियर मिनिस्टर थे, होम सेक्रेटरी। इसका मतलब यह है कि जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह को सैक कर दे, अगर उनको होम मिनिस्ट्री की पोस्ट में से हटा दे, अगर उनको कैबिनेट के बाहर कर दे, तो कितना बड़ा न्यूज हो जाएगा, यू कैन इमेजिन, राइट। तो इतना ही बड़ा एक न्यूज जो है, इतना ही बड़ा एक इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि इश्यू जो है वो यूके में फिलहाल चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुएला जो है उनको क्यों हटाया गया। देखिए, प्रो पैलेस्टीनियन मार्च जो है इस चीज को लेकर उन्होंने कुछ खास बातें कही थी, राइट। उन्होंने कुछ एक आर्टिकल लिखा था, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पुलिस जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन जो है तो उनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर करती है और जो दूसरे राइट विंगर्स हैं तो उनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर करती है। तो ये आर्टिकल लिखने के बाद कुछ इश्यूज हुए और इन इश्यूज की वजह से कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि सुएला जो है उनकी ही पार्टी और जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं उन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ तो कोई एक्शन लेनी चाहिए। इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि सुनाक को फाइनली उनको सैक करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। और आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज गुजरात में न्यू ईयर है, राइट। गुजराती न्यू ईयर है आज। और आज अगर आपके कोई गुजराती दोस्त हैं देन यू विल फाइंड कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस में हर जगह पर यू विल फाइंड दे आर शेयरिंग दिस थिंग कॉल्ड हैप्पी न्यू ईयर। तो दिवाली का मीन्स त्योहार, और दिवाली के बाद बहुत सारे त्योहार जो हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश की विविधता यह है कि अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग तरीके से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने ये तय किया है, स्टडी ग्लोज फैमिली ने यह तय किया है कि वी विल प्रोवाइड 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज। ये दिवाली मेगा सेल है दोस्तों, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ है। इनफैक्ट आज एक बहुत ही अच्छा दिन है कि आप 2 कोर्सेज खरीद पाएं, राइट। पुराना जो कोर्स है उसकी जो प्राइस है तो उसमें आप 2 कोर्सेज खरीद पाएंगे एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट आपको ही काम आएगा। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कूपन कोड है दिवाली 50। नाउ डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रेवरमैन जो है ये एक बहुत ही फेमस जाना माना चेहरा है यूके में। 2015 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो यूके के when I say UK, I mean to say कि इंग्लैंड और वेल्श, ये 2 जो स्टेट्स हैं तो उनके अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं 2020 से लेकर 2022 तक। और ब्रेग्जिट के बहुत बड़े सपोर्टर थे और ये जो डील है, इस डील को लेकर, ब्रेग्जिट की डील को लेकर वो उतने ज्यादा खुश नहीं थे और इसकी वजह से उन्होंने फिर रेजिग्नेशन भी दिया था कि मुझे नहीं रहना है। और 2022 में यूके के प्राइम मिनिस्टर की जो कंपटीशन थी, राइट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जो था, तो उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था। ये तो सेकंड राउंड में उनकी हार हुई, वरना वो प्राइम मिनिस्टर के एक बहुत ही स्ट्रांग दावेदार यूके के पॉलिटिक्स में माने जाते थे। कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, अभी उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, या फिर नॉट रेजिग्नेशन लेकिन उनको हटाया गया। इससे पहला ऐसा हुआ था कि शी वॉज इंटीरियर मिनिस्टर, फिर एक ईमेल ब्रीच हुआ, उसमें ऐसा हुआ था कि उनको ईमेल जो है वो मींस जो भी एमपीज होते हैं तो उनको, या फिर मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको ऑफिशियल ईमेल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल करते हुए एक ईमेल किया था और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया और फिर उनको रिजाइन करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये यूके हैं। हमारे देश में ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी में अगर कोई एमपी जो है वो छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल नहीं रखते तो फिर उनको हटा दिया जाता है। खास करके मिनिस्टर्स की बात है, नॉट एमपी, लेकिन टू बी प्रिसाइज मिनिस्टर्स, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनके ओरिजिन की बात करें तो इंडियन ओरिजिन है सुएला का। उनके माताजी जो हैं ये बेसिकली मॉरिशस से हैं, पिताजी केनिया से हैं, माताजी जो हैं ये हिंदू तामिल हैं।
और पिताजी जो हैं उनकी एंसेस्ट्री को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड उनके रूट्स गोवा के हैं। ब्रेवरमैन जो हैं उन्होंने कॉलोनियलिज्म को डिफेंड किया, कॉलोनियलिज्म जो है उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी विचारधारा ऐसी है। और इमिग्रेशन जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ही टफ स्टैंड उन्होंने एडवोकेट किया है, कि कहा है कि हमें बहुत ही लिमिटेड लोगों को वीज़ा देना चाहिए, लिमिटेड लोग जो हैं वो यूके में परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर आए या फिर लॉन्ग टर्म वर्कर के तौर पर आए, हमारे यहाँ के लोग जो हैं उनको ही जॉब्स देना। तो इस प्रकार की विचारधारा जो है वो रखने वाले हैं और रखते हैं इनफैक्ट। और उन्होंने ट्रूस सरकार जो है उनकी भी निंदा की थी इससे पहले की जो सरकार थी, कि उन्होंने अपनी जो शपथ ली थी तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने फॉलो नहीं किया। और जो इलीगल क्रॉसिंग है इस चीज़ को लेकर, जो बोट्स आती है ना, तो इन इलीगल बोट्स को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा वो एंटी रहे हैं, वो इनके अगेंस्ट में रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रेवरमैन ने ऐसा क्या कहा। देखिए, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द टाइम्स, राइट। द टाइम्स जो है एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है यूके का, वर्ल्ड फेमस है। और टाइम्स में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उन्होंने ये कहा है कि राइट विंग एंड नेशनलिस्ट प्रोटेस्टर्स हु एंगेज इन एग्रेशन आर राइटली मेट विथ ए स्टर्न रिस्पॉन्स, येट प्रो पैलेस्टीनियन मॉब्स डिस्प्लेइंग almost identical behavior are largely ignored even when clearly breaking the law. I have spoken to serving and former police officers who have noted this double standard. उन्होंने ये कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड है। जब राइट विंग और नेशनलिस्ट लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ बहुत ही टफ एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ पर जब प्रो पैलेस्टीनियन लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस जो है बहुत ही सॉफ्टली बिहेव कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड है। और ये बात जब उन्होंने लिखी, ये आर्टिकल जब लिखा, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो फार राइट के लोग हैं उनके और पुलिस के बीच में एक क्लैश हो गया। पुलिस ये चाहती थी कि जो प्रो पैलेस्टीनियन हैं तो वो जब अपनी रैलीज निकाले तो ये फार राइट वाले लोग जो हैं वहां पर ना पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगाई और इसकी वजह से फिर 140 लोगों को अरेस्ट भी करना पड़ा। और ये जो बड़ा इश्यू हुआ उसके बाद यूके के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहने लगे कि ब्रेवरमैन जो हैं उनके ही कहने की वजह से, उनके इस भड़काऊ आर्टिकल की वजह से इस प्रकार का इश्यू क्रिएट हुआ है। और उनकी ही पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उनके भी बहुत सारे एमपीज ने उनको मीन्स क्रिटिसाइज किया, उनकी निंदा की और कहा कि मीन्स आप क्या कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपकी वजह से ये हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जब तक ये जो ब्रेवरमैन है वो पोस्ट पर रहेंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो कमजोर होती जाएगी, धीरे धीरे ब्रेवरमैन जो है वो सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेंगे। तो फाइनली प्रेशर में आते हुए और अपने जो कलीग्स हैं और जो अपोजिशन है तो सारे लोगों की बात मानते हुए फाइनली ये डिसीजन लिया है ऋषि सुनक साहब ने कि उन्होंने ब्रेवरमैन को हटा दिया है। अब कैबिनेट रीशफल में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके डेविड कैमरॉन साहब जो हैं वो वापस आए हैं, इज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूके। और उनके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग चेहरे जो है, मीन्स कुछ लोग पहले कोई और मिनिस्ट्री संभालते थे, अब उनको कोई और मिनिस्ट्री दी गई है। तो इस प्रकार का एक बड़ा रीशफल जो है वो यूके में डेफिनेटली हुआ है। अब ये रीशफल की वजह से जो ऋषि सुनक है उनकी ही पार्टी के एक एमपी एंड्रिया जेनकिंस, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऋषि सुनक साहब के डिसीजन को लेकर खुश नहीं है। इट्स लाइक कि बीजेपी के कोई एमपी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए गए किसी डिसीजन की वजह से अगर खुश नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि भैया आप जो हैं वो मैं आपको सपोर्ट नहीं करता हूं या करती हूं। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो वहां पर हुई है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, राइट, लेकिन नहीं हो सकता इन द सेंस कि कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन यूके में एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है, राइट, तो वहां पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसको लेकर उनके ही पार्टी के लोग अगर खुश नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस मीन्स पत्र लिखते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट और इन सारी चीज़ों की डिमांड भी करते हैं। तो एंड्रिया जेनकिंस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि देखिए सुनाक साहब ने बोरिस जॉनसन को भी हटा दिया और बहुत सारे ऐसे जाने माने चेहरे जो हैं जो पार्टी के लिए इतने पुराने लोग हैं, बड़ा नाम है, इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको हटा दिया जाता है। तो इनफ इज़ इनफ, उन्होंने कहा अब हद हो गई है, अब बस किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक पत्र लिखा है 1922 कमेटी, उनके चेयरमैन जो हैं ब्रेडी, तो उनको पत्र लिखकर कहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस लेटर, कि मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूं। तो वहां पर नो कॉन्फिडेंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दिस इज द जस्ट फर्स्ट स्टेप। और रूल ये कहता है कि अगर 15% एमपीज जो हैं वो डिमांड करते हैं कॉन्फिडेंस वोट की तो चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेगी, राइट। तो फिर फाइनल वोटिंग होगा और फिर फाइनली तय किया जाएगा कि ऋषि सुनक जो है वो पीएम रहेंगे या नहीं। अगर उनको मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं तो ही विल स्टे एज ए पीएम, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उनको रेजिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो प्रोसेस जो स्टार्ट होती है दैट इज विद 15% एमपीज अगर डिमांड करते तो, लेकिन शी इज द फर्स्ट एमपी टू डिमांड इट। तो एक शुरुआत हुई, अब दूसरे एमपीज भी शायद ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज पॉलिटिक्स एज यू नेवर नो के आगे क्या होगा।
बेसिकली ऋषि सुनक साहब जो हैं उन्होंने ट्विटर पर या फिर एक्स पर यह लिखा है कि टुडे वी हैव बिल्ट अ यूनाइटेड टीम रेडी टू डिलीवर द चेंजेस दिस कंट्री नीड्स फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोफेशनलिज्म इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस दिस इज अ टीम दैट विल बी बोल्ड इन मेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर आवर ग्रेट कंट्री नॉट द इजी वंस। उनका कहना यह है कि एक नई रॉक सॉलिड टीम जो है समय के हिसाब से उन्होंने बदलाव करते हुए एक नई टीम वो लेकर आए हैं और ये नई टीम जो है वो यूके को जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो ये सारी चीज़ें डिलीवर करने के लिए पूरी कोशिश जान लगा देगी। तो इस प्रकार की टीम जो है वो उन्होंने बनाई है और फिलहाल वो क्लियरली नजर आता है कि ही इज़ नॉट वरीड अबाउट कि एक एमपी ने नो कॉन्फिडेंस का पत्र लिखा है तो इज नॉट दैट मच कंसर्न, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको यूके के पॉलिटिक्स की एक झलक मिली होगी कि फिलहाल सिचुएशन जो है वहां पर क्या चल रही है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हम हमारे देश में कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं और मैच्योर डेमोक्रेसी में कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं उसका भी एक कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं जब हमें इस प्रकार की चीजें पता चलती है। तो राइट, तो पता चलता है कि ऑफ कोर्स वी आर ऑन अ राइट ट्रैक व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, लेकिन अभी एक लंबा सफर तय करना डेफिनेटली बाकी है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि जो दिवाली मेगा सेल चल रहा है राइट, इस पर आपको हमारे सारे कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो हैं या ऑफर के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है वो आपको हमारे मोबाइल ऐप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। So I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.